स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सिलिकॉन वैली बैंक SVB जब से फटा है, जी हां, इसी शब्द का इस्तेमाल करूंगा मैं, जब से वो कोलैप्स हुआ है, जिसको हिंदी में कहा जाता है गिरा है या फटा है, तब से एक जबरदस्त पिटारा खुल चुका है। इट हैज ओपन्ड अ नास्टी पंडोरास बॉक्स। दैट पंडोरास बॉक्स has led to the question being asked that now almost 186 banks, यानी 186 बैंक ऐसे हैं जो कि कोलैप्स होने की वर्ज पे हैं। भाई इतने तो बैंक ही नहीं है हिंदुस्तान में जितने तुम कोलैप्स करवा रहे हो यूएस वालों। और ये मैं पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूं। इंडिया इज द लीस्ट अफेक्टेड फ्रॉम रिसेशन एज वी स्पीक। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। आप देख पा रहे हैं कि 186 बैंक्स, 186 बैंक्स फेल होने की वर्ज पर हैं। अगर वही हाल हुआ जो SVB का हुआ था। दो तरह के डिपॉजिट होल्डर्स होते हैं, एक होते हैं इंश्योर्ड डिपॉजिट होल्डर्स और दूसरे होते हैं अनइंश्योर्ड डिपॉजिट होल्डर्स। बैंक एक सिंपल से सिस्टम पे चलता है। जो बैंक के पास डिपॉजिट आता है, जो हम जैसे लोग करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट में डालते हैं, उन पैसों को यूज करके बैंक आगे लोन्स देता है। जब बैंक आगे लोन बांटता है तो उन लोन्स पे बैंक इंटरेस्ट कमाता है और उस इंटरेस्ट में से आगे आप और हम जैसे लोगों को इंटरेस्ट पे करता है। और बीच में जो मार्जिन बचता है वो बैंक का बिजनेस होता है, बैंक का प्रॉफिट होता है। बैंक उसमें से अपने ब्रांच का खर्चा, सैलरीज, यूटिलिटी बिल्स, सब कुछ उसमें से निकालता है। सिंपल फंक्शनिंग है। जैसे कोई और बिजनेस चलता है वैसे ही बैंक चलता है। अब सवाल यह उठता है कि बैंकों के पास जो डिपॉजिट्स आए और उन डिपॉजिट्स में से जो लोन्स दे दिए गए, अगर ये डिपॉजिट होल्डर्स खड़े हो गए बैंक के सामने आज की डेट में, आधे यानी 50% डिपॉजिट होल्डर्स भी खड़े हो गए कि पैसा वापस करो, बैंकों के पास पैसा नहीं है देने को। बैंक्स डू नॉट हैव द मनी। और अगर ये भ्रम या ये चीज जो है फैल गया लोगों में, जो कि SVB बैंक के डिपॉजिट होल्डर्स में फैला था, तो आप सोच के चलिए कि यूएस इज सिटिंग ऑन अ ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी, फूट जाएगी, और वो उसी कस्प पे खड़ी है, उसी खाई में गिरने के लिए उस कोने पे खड़ी है। आइए देखें। सो 186 बैंक्स इन यूएस आर एट अ रिस्क ऑफ फेलियर। 186 बैंक्स कोई मतलब होता है भाई? टू राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड अ हाई प्रपोर्शन ऑफ अनइंश्योर्ड डिपॉजिट्स। जो इंश्योर्ड डिपॉजिट्स हैं उनके बारे में बताता हूं, वो भी सेफ नहीं है। अनइंश्योर्ड डिपॉजिट होल्डर्स तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ये बात कही गई है एक रिसर्च अकॉर्डिंग टू सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क SSRN। मॉनेटरी टाइटनिंग एंड यूएस बैंक फ्रिजिलिटी। मॉनेटरी टाइटनिंग यानी कि वहां फेडरल बैंक, जो कि यूएस का सेंट्रल बैंक है, उसने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, तो इस वजह से लोगों ने सारा पैसा यूएस गवर्नमेंट को या फेड को दे दिया। एंड यूएस बैंक फ्रिजिलिटी, SVB बैंक जब से कोलैप्स करा है कि बैंकों के पास पैसा नहीं है, मार्क टू मार्केट लॉसेस एंड अनइंश्योर्ड डिपॉजिटर रन्स और बैंक रन्स, कि आप दौड़ते हो, आप दौड़ रहे हो पैसा विड्रॉ करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज डिपॉजिटर रन। एंड दिस वुड लीड टू दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। और इससे जो प्रॉब्लम और खड़ी हो सकती है वो है इंश्योर्ड डिपॉजिट होल्डर्स की। यदि आपने बीमा करा रखा है अपने बैंक के डिपॉजिट का, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो भी पैसा मिल जाए। इंश्योर्ड डिपॉजिट होल्डर्स के पास भी कोई गारंटी नहीं है, अनइंश्योर्ड को तो भूल जाइए। सो इवन इंश्योर्ड डिपॉजिटर्स मे फेस इम्पेयरमेंट्स, यानी कि उनको भी दिक्कत हो सकती है, एज द बैंक्स वुड नॉट हैव इनफ एसेट्स टू लिक्विडेट मेक ऑल डिपॉजिटर्स होल। So with potentially $300 billion of insured deposits at risk, $300 बिलियन के तो सिर्फ बीमे वाले डिपॉजिट हैं, अनइंश्योर्ड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो वैसे ही डूब गए। और यहां पे एग्जाम्पल आता है SVB यानी सिलिकॉन वैली बैंक का, जो इसलिए कोलैप्स करा था क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स फेड ने बढ़ा दिए, और जब उनके पास पैसा नहीं बचा या इस बात की भनक भी पड़ी मार्केट में, तो लोगों ने डिपॉजिट विड्रॉ करना शुरू कर दिया। इस हद तक डिपॉजिट्स विड्रॉ हुए कि एक दिन में डिपॉजिट होल्डर्स ने 42 बिलियन डॉलर्स की डिमांड करी कि हमारा पैसा है, हमें वापस दो, एंड अनइंश्योर्ड डिपॉजिट्स। तो हुआ क्या? द बैंक फेल्ड टू मीट इट्स ऑब्लिगेशंस टू इट्स डिपॉजिटर्स एंड वाज फोर्स्ड टू क्लोज। इस पे फोर्स करा गया, ये क्लोज हो गया, और वहां की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने बैंक को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया। उसके जो एसेट्स हैं वो दूसरी होल्डिंग कंपनी के पास ट्रांसफर कर दिए। इफ द रेट्स वर टू इंक्रीज, अगर आज रेट्स और बढ़ गए, वैसे तो बढ़ ही गए हैं,
and a bank's deposits repriced sooner, repriced मतलब बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं उस पे इंटरेस्ट। भाई सिंपल सी बात है, मैं डिपॉजिट होल्डर हूं, आप डिपॉजिट होल्डर हो, हमें एसबीआई दे रहा 5%, भारत सरकार दे रही है 7%, कहां पैसा रखोगे? भारत सरकार के पास रखोगे ना, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर बैंकों को भारत सरकार से कंपीट करना है तो बैंकों को अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, दोनों को 7 पे लाना पड़ेगा। और अगर बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो उतना इंटरेस्ट पे करने के लिए तुम्हें उतना कमाना पड़ेगा, और तुम उतने लोन्स महंगे नहीं दे पा रहे हो क्योंकि मार्केट में तो रिसेशन है। अगर तुम लेंड करोगे 8% पे, कोई लोन नहीं लेगा, तो तुम ऐसा हो सकता है कि तुम बाहर इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हो जो कि सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन पे तुम महंगा कर रहे हो। इट कुड रिजल्ट इन द बैंक पे आउट मोर इंटरेस्ट on deposits than the interest it is receiving from loans, जो इंटरेस्ट वो लोन से रिसीव करता है। एसवीबी ने कोशिश यही करी to recover from its losses by selling portfolio of treasuries and mortgage backed securities to GSAC at a loss of $1.8 billion। इतने नुकसान पे वो एसेट बेच रहे हैं, सोचिए कितने डेस्परेट होंगे वो पैसा रिकवर करने के लिए। क्यों? बिकॉज ऑफ $42 billion of outflow in a single day। It failed to raise $2.25 billion और इतने ही डिमांड आ गई तो जाहिर सी बात है बैंक तो कोलैप्स करेगा ही। बैंक कैसे बच जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट अहम सवाल जो पोज होता है वो ये है कि यदि बैंक की यह स्थिति होती है तो क्या डिपॉजिट होल्डर्स के लिए क्या होगा? क्या डिपॉजिट होल्डर्स बेचारे बैठे रहे, सरकार पे भरोसा करो, सरकार बोले बैंक पे भरोसा करो, बैंक पे पैसा डिपॉजिट कराओ, कल को बैंक बैंकरप्ट हो गया, कहां जाए? Where do we go? What does it mean for us? तो हमारे लिए एक अथॉरिटी होती है, जैसे यूएस में अथॉरिटी है, इंडिया में एक अथॉरिटी है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, कमर्शियल बैंक्स के लिए। उसी तरीके से यूएस में एक अथॉरिटी है, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, FDIC इज अपॉइंटेड एज द रिसीवर, कि उनको आप कॉम्पनसेट करें। तो FDIC कैन टेक अ नंबर ऑफ रेस्टोरेटिव एक्शंस, मतलब करेक्टिव एक्शंस, इंक्लूडिंग क्रिएटिंग अ न्यू नेशनल बैंक to protect insured depositors and transferring all deposits। की डिपॉजिट्स यहां से एक इंश्योर्ड बैंकों में डिपॉजिट कर दिए कि आपका पैसा यहां सेफ है, आगे चल के मिल जाएगा, अभी नहीं मिल पाएगा। FDIC will pay off insured depositors quickly and then establish procedures for handling uninsured deposits। भाई जिसके डिपॉजिट्स अनइंश्योर्ड हैं, फिर भी डिपॉजिट तो है, उसने भी भरोसा करके तुम्हारे बैंक में पैसा दिया है ना, उसको कैसे छोड़ दोगे? तो SVB के कोलैप्स से द बैंक वाज शट डाउन बाय कैलिफोर्नियन रेगुलेटर्स लास्ट फ्राइडे and the Federal Deposit Insurance Corporation को उसका कंट्रोल दे दिया, was appointed as the receiver कि भाई आप इसको हैंडल करिए। तो they were struggling to cope up with rising yields। तो उन्होंने क्या करा? This marks the largest bank failure after 2008। 2008 में लीमन ब्रदर्स फेल हुआ था। उसके बाद हुआ क्या कि उन्होंने पेरेंट कंपनी SVB की ही और पेरेंट कंपनी है उसके नाम पे एसेट्स ट्रांसफर करने की बात करी। SVB Santa Clara was closed by the California Department of Financial Protection and Innovation। The Federal Deposit Insurance Corporation was then appointed the receiver कि आप रिसीव कर सकते हैं एसेट्स को। डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए FDIC ने सब्सटैंशियली सारे एसेट्स SVB के SVB ब्रिज बैंक को दे दिए, सिलिकॉन वैली ब्रिज बैंक को ट्रांसफर कर दिए, अ फुल सर्विस बैंक दैट विल बी ऑपरेटेड बाय FDIC। दूसरे बैंक में आपके एसेट्स ट्रांसफर कर दिए। तो अब संभावना यह है डिपॉजिट होल्डर्स के लिए कि अब आपके एसेट्स इस नए बैंक के साथ सेफ है, दे आर सेफ विद देम। The company said that the SVB Securities and SVB Capital, जो दो अलग-अलग एंटिटीज हैं, are general partner entities and they were not included in Chapter 11 filing, जो वहां के लॉस के हिसाब से एक अलग सा चैप्टर दिया हुआ है। इसमें डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ये है कि इंश्योर्ड डिपॉजिटर्स को सेफ्टी देने के लिए, एक तसल्ली देने के लिए यह काम किया गया है। The company added that it planned to proceed the process to evaluate alternatives for its business। भाई आपने एसेट्स तो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन रिटर्न कहां से दोगे? पैसा दोगे कैसे? तो वो पैसा देने के लिए आपको रिटर्न निकालना पड़ेगा, और वो रिटर्न निकालने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप किस तरीके से आगे बढ़ते हो, हाउ डू यू मूव फॉरवर्ड। तो यही काम किया है, और ये एक फॉलो अप वीडियो है मेरी एसवीबी स्टोरी के आगे। तो एसवीबी स्टोरी के लिए आप मेरे पास्ट वीडियोस पे केस स्टडीज बाय आयुष सांघी पे रेफर कर सकते हैं, और प्रेजेंट स्टडी के लिए जो मैंने आपको अभी बताई, इसको आप फॉलो अप कर सकते हैं एसवीबी बैंक को। स्टडी आईक्यू आप तक लेकर आया है बहुत अच्छे कोर्सेज, और ये सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल है हेवी डिस्काउंट पे यदि आप मेरा कोड यूज करें। सो मेरा जो कोड है दैट इज सांघी लाइव। सांघी लाइव मेरा कोड है, इस कोड को सब्सक्राइब करें और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट अपने सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे।
That would be all, everyone. Thank you so much. Bye. Take care and all the best. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।